नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैसे बढ़ा सकते हैं आप अपने प्रेगनेंसी की चांसेस, और अगर प्रेगनेंसी ठहर भी गई है तो कैसे बढ़ा सकते हैं वो चांसेस कि वो अबॉर्ट ना हो जाए या ज़ाया ना हो जाए। तो सबसे पहले प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब वो पार्टनर्स जो प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए और कुछ प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग करानी चाहिए। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग होती है प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपने क्या क्या चेंजेस करने हैं अपनी लाइफस्टाइल में, अपने रहन सहन में, अपने खान पान में, जो कि एक आपकी प्रेगनेंसी को जल्दी करे और दूसरा एक हेल्दी प्रेगनेंसी को रखने में मदद करे। तो उसे प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कहते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर जो है वो आपको बैलेंस डाइट लेने के लिए एडवाइस करेंगे। मतलब निमंत्रण खाना खाने के लिए बोलेंगे, जिसमें स्मोकिंग और अल्कोहल के लिए वो बिल्कुल आपको मना करेंगे। ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे आपको इन्फेक्शन का रिस्क होए दोनों पार्टनर्स को। और हेल्दी डाइट लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है। पर अगर आप डायबिटिक हैं तो अपना शुगर जो है वो कंट्रोल में रखना है। अगर आपको अपने शुगर के बारे में कुछ नहीं पता है तो आपको टेस्ट करानी चाहिए, ये देखने के लिए कि आप डायबिटिक तो नहीं हैं। और फिर थायराइड टेस्ट करानी चाहिए कि थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर थायराइड की ऑलरेडी प्रॉब्लम है कि आपका थायराइड कंट्रोल है कि नहीं, इसके लिए भी डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में आपका डॉक्टर आपसे हिस्ट्री लेंगे, ये सारे सवाल पूछेंगे और आपकी डाइट में फॉलिक एसिड भी रिकमेंड करेंगे, जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, वो आपको स्टार्ट करेंगे। तो ये जो है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग है। इसमें आपकी तैयारी होती है प्रेगनेंसी को रखने के लिए और एक हेल्दी प्रेगनेंसी रखने के लिए। उसके बाद अगर आपने कंसीव कर लिया है तो क्या कर सकते हैं सो दैट अबॉर्शन ना हो या प्रेगनेंसी ज़ाया ना हो। इसके लिए आपको जो भी डॉक्टर ने रिकमेंड किए हैं मेडिकेशन, फॉलिक एसिड हो गया या फिर हेल्दी डाइट हो गई, वो आपने कंटिन्यू रखनी है, खाते रहना है। और स्मोकिंग और अल्कोहल जो है वो बिल्कुल नहीं करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो इनिशियल स्टेज होती है प्रेगनेंसी की, और ये बहुत ज़रूरी होती है। ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि इसमें बच्चे का विकास होना शुरू होता है। तो आप जो भी एक्टिविटी करेंगे वो सब उसको इफ़ेक्ट करेगी। तो आपको कोशिश करना है कि अपनी हेल्दी डाइट रखें, हेल्दी एक्टिविटीज़ रखें। इसके अलावा डायबिटिक है तो शुगर कंट्रोल में रखना है, थायराइड है तो थायराइड भी कंट्रोल में रखना है, इन्फेक्शन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत हेल्प कर सकती हैं अगर प्रेगनेंसी हुई है तो प्रेगनेंसी को ज़ाया ना हो। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए टू हैव अ हेल्दी बेबी।